नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप के सब ठीक होंगे और अपने अपने घरों में सेफ होंगे। लेकिन ये बात मैं आपसे पूछूं या नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। और वो इसलिए क्योंकि आप हम सब तो फिर भी जैसे भी अपने घर हैं, जो भी जहाँ भी हैं, सेफ हैं, वीडियो देख रहे हैं, ठीक से सुकून से सो भी सकते हैं, 2 वक्त की रोटी भी नसीब होती है। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारे गरीब मजदूर भाई बहन हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में फंसे हुए, कंस्ट्रक्शन साइटों पर, बंद पड़ी फैक्ट्रियों में, ठेले वाले, ऑटो वाले या जितने भी रोजगार के माध्यम हैं, और अभी भी उनकी पीड़ा कम नहीं हुई है। ना सुकून से वो ठीक से सो सकते हैं और ना ही पेट भर भोजन है। और जो मुफ्त का राशन वितरण हो रहा है सरकार के द्वारा, मैंने तो मिलते हुए नहीं देखा है। इवन जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ भी 10-15 वर्कर्स है और उनमें से एक मैं भी हूँ। लेकिन अभी तक कोई सरकारी सुविधा यहाँ उपलब्ध नहीं हुई है। लेकिन दूसरी तरफ जो कई दिनों से सड़कों पर चले आ रहे हैं हमारे गरीब मजदूर भाई बहन, खाना और सोना तो छोड़िए, ठीक से पानी भी नसीब नहीं हो रहा उनको। और उन्हें कोई शौक नहीं है पैदल चलने का। 2-2 ढाई-ढाई हज़ार किलोमीटर एक मजदूर अच्छी तरह से जानता है कि इतनी दूरी तय करना इस गर्मी में कितना खतरनाक है। लेकिन उसके बाद भी क्या करें, भूख के लिए शहर आए थे और भूख से ही वापस शहर छोड़ना पड़ता है। और उन्हें तो कोई ये पूछने वाला भी नहीं कि आप कैसे हो। और इसलिए मैंने थोड़ा पूछा कि मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। खैर, कोई पूछ भी क्या सकता है। जिस देश की आबादी 130 करोड़ हो और उसमें गरीबी रेखा में आने वालों की जनसंख्या भी लगभग 70-80 करोड़ हो, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात कितने नाजुक बने हुए हैं। हमदर्दी और दिलासा के अलावा हम कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि सुपर पावर अमेरिका तक ने हाथ खड़े कर दिए इस महामारी के आगे। तो एक आम इंसान की क्या बिसात। लेकिन कहते हैं ना कि समस्याएं जितनी भी उत्पन्न हुई हो, कुछ ना कुछ तो उनके समाधान निकाले गए। और इसी कड़ी में मैं अपने आप को जोड़ते हुए प्रयास किया है इस वीडियो के जरिए आप लोगों तक कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने का। आई होप आप इसे समझेंगे, मुझे अप्रिशिएट भी करेंगे। अगर कोई गलती हुई हो तो उसे भी माफ़ करेंगे, क्योंकि है तो हम आखिर इंसान, कोई भगवान तो नहीं। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है और आप लोगों तक वॉइस क्लियरिटी अच्छी आई, इसके लिए मैंने फ़ैन भी ऑफ रखा है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बार बार पसीना आ रहा है, लेकिन करें क्या, थोड़ी वॉइस क्लियरिटी अच्छी आएगी, वरना फ़ैन की आवाज़ मिक्सिंग होगी। तो बात करते हैं आज के इस टॉपिक पर, जिसको मैंने अपनी तरफ से नाम दिया है 5W। क्या, कब, कैसे, कहाँ और क्यों। ऐसे तो कई सारे सवाल उठ रहे हैं हमारे दिमाग में इस कोरोना को लेकर, लेकिन अगर इसको हम थोड़ा सरल तरीके से समझें तो कहने का तात्पर्य यह कि ये कोरोना कब खत्म होगा, क्या कभी इसका कोई वैक्सीन बन पाएगा, क्यों ये इतना कहर बरपा रहा है, कहाँ से ये शुरू हुआ और कैसे ये खत्म होगा, कैसे इससे बचेंगे। बात करते हैं इसकी वैक्सीन को लेकर। दोस्तों, कई देश इसकी वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं। ऑक्सफोर्ड से लेके अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली और इंडिया में भी कोशिश जारी है। और आई होप कि इंडिया से ये बने, ताकि हर एक इंडियन प्राउड फील करे। और एक जो मेडिसिन अभी 2-3 दिन पहले जिसकी चर्चा ज़्यादा चल रही थी, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, जो हम बाहर देशों में निर्यात करते हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है। कुछ बातें हो रही थी कि साल के आखिर तक आ जाएगा कोरोना का वैक्सीन, कुछ बातें हो रही थी कि करीब करीब साल भर लगेगा, 18 महीने लगेगा। लेकिन सच में कितना वक्त लगेगा। आज तक दुनिया में जितने भी वैक्सीन बने हैं उनको बनाने में कितना वक्त लगा, सबसे जल्दी कौन सा वैक्सीन बना, सबसे लेट में कौन सा वैक्सीन बना, ऐसे कौन कौन से वायरस हैं जिनके वैक्सीन अभी भी इस दुनिया में बने नहीं हैं, वो बीमारियां कौन कौन सी हैं, ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनके वैक्सीन इस दुनिया में बन चुके हैं, और ऐसी कौन कौन सी वैक्सीन है जो अभी भी बनना बाकी है और अभी भी वो पाइपलाइन में है। अगर इस सभी तरह की जानकारी कोई आम इंसान आप लोगों तक पहुंचाए तो ये तो कर सकता है एक आम इंसान, जैसा कि मैंने अभी पहले कहा कि एक आम इंसान की क्या दिशा। लेकिन ये सारी बातें कहूं उससे पहले 2 चीजें। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने एक बयान दिया है और उन्होंने कहा कि कोरोना का जो वैक्सीन है उसको बनाने की कोशिश जारी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बड़े पैमाने पर। ये बात हम सब जानते हैं।
लेकिन उनका ये भी कहना था कि ये कब बनेगा कहा नहीं जा सकता। आखिरी लाइन सबसे इम्पोर्टेंट, और वो ये कि इसका कभी कोई वैक्सीन बनेगा ये भी नहीं कह सकते अभी। ये इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने कहा है। यूरोप में ब्रिटेन ही वो एक ऐसा देश है जहां कोरोना से अब तक सबसे ज़्यादा मौतें हुई है। इटली को अब पीछे छोड़ चुका है, वहाँ मौत का आंकड़ा करीब करीब 40,000 के समथिंग है। उसी देश के प्राइम मिनिस्टर का ये कहना कि इसका वैक्सीन कभी बन भी पाएगा या नहीं, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। दूसरी चीज़, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में जो कोविड के एक्सपर्ट के तौर पर अपॉइंट किए गए हैं और लंदन के इंपीरियल कॉलेज के प्रोफेसर हैं, काफ़ी जानी मानी हस्ती है ये, डॉक्टर डेविड नेवारो। डॉक्टर डेविड नेवारो ने अभी कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया था, और ये याद रखिएगा कि ये कोविड-19 के एक्सपर्ट हैं, इंपीरियल कॉलेज के प्रोफेसर हैं और WHO के साथ कोविड-19 की जंग में लड़ाई लड़ रहे हैं। इन्होंने क्या कहा? इनका कहना था कि दुनिया में ऐसे कई वायरस हैं जिनके वैक्सीन आज तक नहीं है हमारे पास। हम ऐसा साफ तौर पर नहीं कह सकते या मानकर चल सकते हैं अभी से कि वैक्सीन बनेगा ही, मतलब ये कंफर्म नहीं है। नंबर 2, अगर बन भी गया तो ये पता नहीं कि वो कितना सुरक्षित होगा, कितना सक्सेसफुल होगा और कितना कामयाब होगा। तीसरी लाइन, सबसे खराब हालात ये हो सकता है कि कोरोना का वैक्सीन कभी बने ही ना और हमें कोरोना वायरस के साथ समझौता करके अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही चलाना पड़े। और इसीलिए ये ज़रूरी हो गया है कि पूरे समाज इस बात के लिए तैयार रहे कि हमें कोरोना के बीच रहना है, जीना है, और इस वायरस को अपने दिमाग में रखते हुए और हम इससे कैसे बच सकेंगे और अपनी सोशल लाइफ और जो आर्थिक गतिविधियां हैं उसको कैसे जारी रख सकेंगे, ये हर देश की सरकार को तय करना है। ये डॉक्टर डेविड नेवारो का कहना है, जो WHO में कोविड के एक्सपर्ट हैं। तो आपको ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर की बात बताई, एक कोविड-19 के एक्सपर्ट की बात बताई। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोरोना का कभी कोई वैक्सीन बनेगा ही नहीं? अगर आप डॉक्टर डेविड नेवारो या बोरिस जॉनसन की बात को सीरियसली नहीं लेते हैं तो कुछ चीज़ें सुन लीजिए, आप सीरियसली ले लेंगे। HIV, मलेरिया, इसके अलावा एडिनोवायरस और एक सबसे जो मशहूर नाम हम सब जानते हैं, डेंगू, इनके अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बन पाए हैं, जबकि हम सब जानते हैं कि ये कितनी खतरनाक बीमारियां हैं। HIV की वैक्सीन बनने के लिए तो पिछले 20 सालों से कोशिश जारी है, लास्ट 20 ईयर, और इस दौरान पूरी दुनिया में करीब 3 करोड़ लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन HIV की अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी। पूरी दुनिया इस कोशिश में लगी हुई है कि ये बन जाए, लेकिन ये अभी तक नहीं बनी। मलेरिया, आज भी हर साल करीब एवरेज है पूरी दुनिया में 23 करोड़ लोग इससे इन्फेक्टेड होते हैं, संक्रमित होते हैं मलेरिया से, और 4 लाख के करीब जान चली जाती है मलेरिया से। 23 करोड़ इन्फेक्टेड होते हैं और 4 लाख के करीब जान चली जाती है, लेकिन मलेरिया की भी अभी तक कोई सक्सेसफुल वैक्सीन नहीं बनी। डेंगू को ले लीजिए, खास तौर पे ये अभी कुछ साल पहले हम लोगों के नाम सामने आया, मच्छर के काटने से डेंगू होता है, ये हम सब जानते हैं, भली बात है। आज के दौर में दुनिया की सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड डिजीज यानी संक्रमित बीमारी मानते हैं डेंगू को, क्योंकि मच्छर हर जगह आसानी से पाए जाते हैं, लेकिन डेंगू की भी अभी तक कोई सक्सेसफुल वैक्सीन नहीं बन पाई। ये थी कुछ नेगेटिव चीज़ें। अब एक पॉजिटिव, एक डेटा रिसर्च के अनुसार पूरी दुनिया में करीब हर साल 25 लाख बच्चे पैदा होते हैं, हर साल, और उनमें से अगर कुछ 1% छोड़ दिए जाए तो बाकी बचे बच्चों की जान इसलिए बच जाती है क्योंकि दुनिया में ऐसे कई वैक्सीन बने हैं जिनको नवजात बच्चों को दिए जाने पर वो सुरक्षित रहते हैं और सेफ रहते हैं। अब दूसरी तरफ एक तबके का ये भी मानना है कि कोरोना का जो वैक्सीन है वो बन सकता है और बहुत जल्दी बन सकता है। इस दलील के पीछे उनका ये कहना है कि HIV और मलेरिया जिनके वैक्सीन अभी तक नहीं बने हैं, उसके हिसाब से कोरोना उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ा और इसलिए कोरोना का वैक्सीन बनाया जा सकता है। लेकिन इनका भी मानना है कि इसके लिए कम से कम आपको 18 महीने इंतज़ार करना पड़ेगा और उसके बाद प्रोडक्शन और लोगों में बांटना ये एक अलग टाइम टेकिंग
चीज़ है। तो कुछ चीज़ें जो वैक्सीन को लेकर सवाल उठ रहे थे और बहुत सीरियस भी है। इस दुनिया में वायरस कोई नई चीज़ नहीं है और ना ही वैक्सीन कोई नई चीज़ है। वैक्सीन का इतिहास यह है कि करीब 150 साल, लास्ट 150 ईयर से वैक्सीन का इस्तेमाल हो रहा है और इंसानों पर हो रहा है। अब बात करते हैं कि वैक्सीन बनाने का प्रोसीजर क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है। वैक्सीन बनाने की जो प्रक्रिया है वो बड़ी लंबी है, खर्चीली है और बड़ी रिस्की है। रिस्की इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। हम में से कई लोगों के दिमाग में ये बात आती है कि वैक्सीन बनाने में इतना टाइम क्यों, दुनिया के इतने जहीन दिमाग लगे हुए हैं, अमेरिका साइंस टेक्नोलॉजी मेडिकल साइंस ये सब इतने तरक्की कर गए हैं, उसको भी वैक्सीन बनाने में इतना टाइम। लेकिन अब बात करते हैं इसकी प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले तो जो वायरस, जाहिर सी बात है वो नया है, पता नहीं चलता, अलग अलग दौर में अलग अलग वायरस आते हैं। तो उस वायरस के ऊपर रिसर्च की जाती है, फिर उसे लेबोरेटरी में डेवलप किया जाता है, फिर होता है कि जानवरों पर उसका ट्रायल होता है। उस जानवरों के ट्रायल के बाद जब ये लगता है कि ये खतरनाक नहीं है, इससे आदमी की मौत नहीं हो सकती, तो फिर इंसानों पर इसका ट्रायल होता है। लेकिन ये सब अभी शुरुआती फेज है। कहते हैं कि ट्रायल के लेवल पर जब ये चीज़ें आती हैं, अभी तो लेबोरेटरी, बीमारी, रिसर्च, कहाँ कहाँ पर क्या असर, जानवर, उसके बाद इंसान, जब इंसानों पर इसका ट्रायल होता है तो दुनिया में जितने भी वायरस और उसकी वैक्सीन बने हैं उसका एवरेज ये है कि 37% वैक्सीन ट्रायल के पहले फेज में फेल हो जाता है। मतलब इतने चरणों के बाद लेबोरेटरी, जानवर, इंसान सब कुछ कर लिया, सक्सेसफुल चल रहा है, लेकिन अब जबकि ये वैक्सीन बनाना है तो उस वक्त जो टेस्ट होता है तो उसका एवरेज ये है कि 37% वैक्सीन ट्रायल के पहले फेज में, पहले चरण में फेल हो जाता है। दूसरे फेज में 69% ट्रायल फेल हो जाता है। तीसरे फेज में फिर ये गिरता है और 47% ट्रायल फेल हो जाता है। पहले चरण में 37, दूसरे में 69 और तीसरे में 47। सिर्फ 10% वैक्सीन ही ट्रायल के सक्सेसफुल स्टेज तक पहुंच पाता है, सिर्फ 10%। और उन 10% में से जो अगर 70% भी कामयाब हो गई, सक्सेसफुल हो गई इंसान पे, तो उसे एक वैक्सीन के तौर पर मान लिया जाता है कि ये सही इलाज है। देन WHO उस पर मोहर लगाता है और फिर उसको लोगों में बांटा जाता है, लोगों को उसको दिया जाता है। ये एक पूरा प्रोसीजर है किसी वैक्सीन को बनाने का। तो प्रोसीजर आपने देख लिया, अब थोड़ा सा वक्त देख लीजिए। डेंगू की जब बात आई 2015 के लास्ट में, फर्स्ट टाइम डेंगू की एक वैक्सीन बन गई थी। 2015 के आखिर में पहली बार बन के तैयार हो गई। लेकिन जब इसको इंसानों पर इस्तेमाल किया गया, अभी जो मैंने आपको बताया परसेंटेज, वो सारी चीज़ें क्रॉस करते हुए आखिरी 10% में भी आई, WHO ने उसको मंजूरी भी दी। लेकिन जब इंसानों पर इसका इस्तेमाल किया गया तो पता चला कि बाकी चीज़ें तो ठीक है, असर कर रहा है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट और ज़्यादा खतरनाक है। और इसी साइड इफ़ेक्ट की वजह से मरीजों की जो बीमारी थी उसको और ज़्यादा सीरियस कर दिया और इसलिए ये कोशिश भी नाकाम हो गई और कह दिया गया कि ये कामयाब नहीं है। उसके बाद 2015 से फिर डेंगू पर वैक्सीन बनाने की पहल शुरू हुई। आज 2020 है, अभी तक डेंगू की कोई सक्सेसफुल वैक्सीन नहीं बन पाई। एक और वायरस आया था जिसका नाम है सार्स। ये भी चीन से निकला था 2003 में, आपको याद होगा। इस सार्स ने भी दुनिया को बड़ा डराया था। इससे जो इन्फेक्टेड लोग होते थे, सार्स से जो संक्रमित लोग होते थे, उनमें मरने की तादाद बहुत ज़्यादा थी। 10% लोगों की मौत हो जाती थी जो इससे इन्फेक्टेड होते थे। कोरोना में ऐसा नहीं है। कोरोना में कहीं 1% है, कहीं 2% तो कहीं 3% है। और अगर ओवरऑल एवरेज निकाले तो वो 4.1% है, यानी 4.1। सार्स में सीधे 10% लोगों की मौत हो जाती थी और सार्स का भी आज तक कोई वैक्सीन नहीं बन पाया।
और ऐसे कौन कौन से वैक्सीन हैं जो दुनिया में बन चुके हैं, कितना वक्त लगा, कौन कौन से ऐसे वैक्सीन हैं जो अभी भी बनने बाकी है, ये जानना भी बड़ा ज़रूरी है। एक जो वायरस आया था जिसने बड़ा कहर बरपाया लोगों पर, उसके बाद बड़ी मुश्किल से जिसका जो वैक्सीन बना था, उसमें कोलेरा आप सभी जानते होंगे, उसका वैक्सीन बन चुका है। हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, इसकी भी वैक्सीन बन चुकी है। डेंगू की बनी लेकिन पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं बनी, तो ये बीच में रह गया। इसके अलावा पेपिलोना वायरस की वैक्सीन बनी, लेकिन पेपिलोना वायरस की वैक्सीन बनाने में भी 15 साल का वक्त लगा। इसके अलावा एक है जापानीज एनसेफेलिटिस, जिसको हम जापानी बुखार कहते हैं, और बीच में ये गोरखपुर में और इंडिया में हमेशा होता है। तो जापानी बुखार की भी वैक्सीन बन चुकी है। मलेरिया की बनी, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें उसमें भी अभी बाकी है। मिर्लस की बन चुकी है, मम्स की बन चुकी है, पेटोसिस की बन चुकी है, रेबीज की बन चुकी है जो कुत्ते के काटने से होता है, और इसमें भी काफ़ी वक्त लगा था। टिकबोर्न इम्प्लाइसिस की भी वैक्सीन बन चुकी है, ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी की वैक्सीन बन चुकी है, टाइफाइड की वैक्सीन बन चुकी है, वेरिसिला की वैक्सीन बन चुकी है, और येलो फीवर की वैक्सीन बन चुकी है। ये वो वायरस है जिनकी वैक्सीन इस दुनिया में बन चुकी है। और कुछ ऐसे वायरस हैं जिनके अभी भी बनना बाकी है और अभी भी वो पाइपलाइन में है। अब वो कौन कौन से वायरस हैं जो पाइपलाइन में है? इनमें से एक है कैपिलोविक्टिल जेजुपी। कैपिलोविक्टिल जेजुपी इसकी वैक्सीन अभी तक नहीं बनी है। चेजस डिजीज, इसकी भी वैक्सीन अभी तक नहीं बनी है। चिकनगुनिया की वैक्सीन पाइपलाइन में है। डेंगू की वैक्सीन पाइपलाइन में है, नहीं बनी है। एंटीरोटॉक्सिक इसिकिया कोली, नाम बड़ा विचित्र और लंबा है। एंटीरोटॉक्सिक इसिकिया कोली, इसकी भी वैक्सीन अभी तक नहीं बनी है। इसी नाम से जुड़ा हुआ एक एंटोरा वायरस आया था और उसकी वैक्सीन भी अभी तक नहीं बनी है। HIV-1 की वैक्सीन नहीं बनी है। ह्यूमन वायरस की वैक्सीन नहीं बनी है। लिस्मेनिया फिश डिजीज की वैक्सीन नहीं बनी है। निपाह वायरस की वैक्सीन नहीं बनी है, जो काफ़ी लोगों की जान ली थी, आप जानते होंगे निपाह वायरस। नॉन्टिफोडियल वायरस की वैक्सीन नहीं बनी है। नोरो वायरस की वैक्सीन नहीं बनी है। पैराटाइफाइड फीवर की वैक्सीन नहीं बनी है। पैराटाइफाइड फीवर अलग है और पैराटाइफाइड अलग है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिंसिट की वैक्सीन नहीं बनी है और सिटोमेटिस डिजीज की वैक्सीन नहीं बनी है। ये वो वायरस हैं जिनकी वैक्सीन का इंतजार आज भी है लोगों को। तो फिर क्या होगा? अब एक चीज इसमें और, इससे एक और अंदाजा लगाया जा सकता है। अभी जो हम सोच रहे थे कि कोरोना का वैक्सीन साल के आखिर में आ जाएगा या अगले साल आ जाएगा, एक वायरस आया था जिसका नाम है वेरिसिला, और उसकी जो वैक्सीन बनाने में जो कामयाबी मिली थी, 28 साल का वक्त लगा था उसको बनाने में। 28 साल बाद में वेरिसिला की वैक्सीन बन पाई थी। दूसरी आई फ्लूमिस्ट, और इसको भी बनाने में 28 साल का वक्त लगा था। पेपिलोना वायरस की वैक्सीन बनाने में 15 साल का वक्त लगा था। रोटा वायरस की वैक्सीन बनाने में 15 साल का वक्त लगा था। पेड्रेफिक कोम्बो की वैक्सीन बनाने में 11 साल का वक्त लगा था। और जो कोविड-19 का गोल रखा गया है दुनिया में अलग अलग देशों ने, वो रखा गया है 18 महीने यानी 1.5 साल। तो अब ये इतिहास को देखते हुए, और दुनिया में जो सबसे जल्दी जो एक वैक्सीन बना जिसका रिकॉर्ड है आज तक के 150 साल के इतिहास में, वो था इबोला वायरस। इबोला वायरस का वैक्सीन आज तक के सबसे जल्दी वैक्सीन बना, बट वो कितनी जल्दी बना उसका भी वक्त जान लीजिए, 4 साल। दुनिया में जो सबसे जल्दी जो वैक्सीन बना उसका वक्त लगा 4 साल इबोला वायरस का। आई होप कि उन 5W का जवाब हम सबको मिल गया होगा, और इससे ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कोरोना का वैक्सीन कब बन सकता है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, देखिए गरीबों की मदद पहले भी होती आई है और आगे भी होती रहेगी, और वो किस स्तर पर होती है ये भी आप हम सब जानते हैं। लेकिन इस वक्त अगर उनकी मदद की जाए, उनका मार्गदर्शन किया जाए, क्योंकि जो मेरी हम उम्र के लोग हैं, जाहिर सी बात है वही ज़्यादा बाहर जाते हैं, ज़्यादा जो एज आउट है वो तो वैसे भी अपना खेती या घर का काम करते हैं। तो उन लोगों को ये भी पता नहीं कि इस सिचुएशन में हम करें क्या, क्योंकि
अपने जीवन काल में उन्होंने इस तरह का टाइम फेस नहीं किया है, और इसलिए उनको ये भी पता नहीं है कि हमें क्या करना है और क्या करें। तो जितनी भी मदद की जाए और सरकार का जितना भी ध्यान खींचा जाए इनकी तरफ, मैं समझता हूँ कि मेरी तरह से आपका भी एक ये प्रयास होना चाहिए। बात करते हैं अभी जो अपना राहत पैकेज घोषित किया गया 20 लाख करोड़ का। आपको लगता होगा कि इसमें कुछ ना कुछ सबको दिया गया है। अगर आपको ये लगता है कि इसमें सब कुछ दिया गया है, सबको कुछ ना कुछ, तो आप गलत हैं। और अगर आपको ये लगता है कि नहीं, इसमें बहुत सी चीज़ें छूट गई है, तो एक एग्जाम्पल आपको मैं और दे देता हूँ। एक सर्वे के अनुसार मुंबई में हर दिन करीब 500 इंसान एक्टर बनने के लिए उतरते हैं। सिर्फ 500 इंसान एक्टर। सिर्फ जाहिर सी बात है उनमें से सब तो नहीं रह पाते, लेकिन कुछ जो मोटी चमड़ी के हैं मेरे जैसे, वो टिक ही जाते हैं। तो अब उनके लिए क्या है? आपने देखा है जो आर्टिस्ट एज ए जूनियर आर्टिस्ट काम करते हैं, वन डे टुडे का काम करते हैं। आप कभी लाइव शूटिंग लोकेशन पर गए होंगे तो देखे होंगे, कैमरा के आगे सिर्फ आपको 5, 10 या 15 लोग मिलेंगे, लेकिन जो बिहाइंड द कैमरा कम से कम सैकड़ों की संख्या में वो काम करते हैं। इनमें काफ़ी सारे टेक्नीशियन और बाकी सारे लोग रहते हैं। उनका क्या है? उनका है कुछ उस राहत पैकेज में? नहीं है। इसलिए नहीं कि ये मेरी फील्ड से जुड़ा हुआ है, और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका ध्यान सरकार की तरफ खींचना है। देखिए, मोदी भक्त मैं भी हूँ, लेकिन भक्त होना अच्छी बात है, अंधभक्त होना गलत बात है। हम ये देखकर भी अनदेखा नहीं कर सकते कि इसमें गरीबों को पसीजा जा रहा है। और अगर ऐसा होता तो मैं आपको रिसेंटली एक एग्जांपल देता हूँ। नवी मुंबई में एक मनमीत पाजी करके दिल्ली के, जिन्होंने अभी सुसाइड किया है। हालांकि ये गलत बात है, लेकिन रही होगी ऐसी मजबूरियाँ जिनकी वजह से ये कदम उठाना पड़ा। और शायद वो यही सोच रहे होंगे कि कोई मदद नहीं मिल रही है, 3-3 महीने का रेंट बाकी है, आगे भी क्या प्रावधान है फिल्म इंडस्ट्रीज को लेके, उसकी भी कोई खुली हुई गाइडलाइंस नहीं है। तो ये गलत है और गलत हो रहा है। अब एक लास्ट में एक बात और कहना चाहूँगा। हम में से अगर किसी भाई के दिमाग में ये बात आए कि ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो सही भी है या नहीं है, तो मैं आपको एक वाकया शेयर करता हूँ। जब मैं मुंबई आया था, जब मेरे फर्स्ट मुंबई दर्शन हुए थे, तो नसीब से कुछ अच्छी चीज़ें हुई थी, कुछ बुरी चीज़ें भी हुई थी। अब मोस्टली आपके साथ वही होता है अगर आप मुंबई में नहीं जानते हो मुंबई शहर के बारे में तो। लेकिन अच्छी चीज़ ये हुई कि हमें एक गुरु मिल गए थे। हम तो उन्हें गुरु ही मानते हैं, और ऑब्वियसली वो भी हमें अपने शिष्य ही मानते हैं। और वो हमें काफ़ी अच्छी और बुरी जो इसके मुंबई के बारे में है, या जो भी अपनी लाइफ को लेके हैं, तो वो बताते हैं। और अभी भी वो बताते हैं, गाइड करते रहते हैं हमें। जब हम उनके पास में पढ़ते थे तो वो टीचिंग करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने वो इंस्टीट्यूट छोड़ दिया था, दूसरे इंस्टीट्यूट में गए। चलो उस टाइम तो वो फीस ले रहे थे, लेकिन आज तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमें गाइड करते रहते हैं। और इसके लिए मैं उन्हें दिल से धन्यवाद भी बोलता हूँ कि समय समय पर बिना किसी मतलब के वो हमें गाइड करते रहते हैं। और उन्होंने काफ़ी सारी बातें बोलते थे, लेकिन एक बात उनकी मुझे जो याद रह गई थी वो ये थी कि राजेंद्र, जिंदगी में किसी को अधूरा ज्ञान देने से बेहतर है कि ज्ञान का ना देना। इसमें दो चीज़ें रिएक्ट करेगी, दोनों तरफ से इसके साइड इफेक्ट होंगे। एक, सामने वाले को जिसको तुम ज्ञान दे रहे हो, वो कहीं ना कहीं उसको अपने जीवन काल में भविष्य में इस्तेमाल करेगा, और तुम उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। दूसरा, तुम्हें इस बात का अहंकार हो जाएगा कि मैं तो इस अधूरे ज्ञान के साथ सर्वाइव कर जाऊंगा, मैं जब इसको ये मूर्ख बना सकता हूं तो मैं और किसी को भी मूर्ख बना सकता हूं। और तुम्हें वो